सभी को नमस्कार, राम राम। कैसे हो? तो आज हम शुरू करने वाले हैं राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की सीरीज। इसके अंदर हम जो प्रमुख संत और लोक देवता हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आपको सिर्फ इस वीडियो को देखना है और प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक ले सकते हैं या लगभग क्वेश्चन इसी जो आरबीएससी की बुक लगती है इसके अंदर से ही लगभग क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप होते हैं। तो राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं के बारे में आज पढ़ेंगे। तो आ जाओ लोक देवता के बारे में अध्ययन करा। तो 13वीं सदी से राजस्थान में इस्लाम के प्रवेश एवं तुर्क आक्रमणों के कारण राजस्थान के जनजीवन में एक नवीन परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। इस्लामी संस्कृति के प्रभावों तथा रूढ़िवाद और भारी आडंबर से उत्पन्न वातावरण में प्रबुद्ध मनुष्यों की चिंतन धारा मंदिर और मूर्तियों की अपेक्षा ध्यान, मनन एवं नाम स्मरण की दिशा की ओर प्रभावित होने लगी। तो यो कहना सा है कि जब भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई तो बठे सारा जितना भी मुस्लिम जो शासक आ वहाँ जो आक्रमण के कारण यहाँ पे क्या हो गया, अगर इन्वेस्ट जो आक्रांता है उन्होंने अगर आक्रमण किया तो उन्होंने क्या किया, मंदिर को नष्ट किया। 1126-27 के अंदर मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा। तो इस तरह मंदिरों को क्या कर दिया इन्होंने, थोड़ा उसको नष्ट भ्रष्ट कर दिया। तो इसके कारण बाद में अकबर जैसे जो शासक थे, अकबर जैसे शासकों ने तो मंदिर को प्रोत्साहन दिया, दीन इलाही नामक धर्म भी चलाया, लेकिन कुछ शासक थे ऐसे जिन्होंने इसको क्या किया, इन मंदिरों को नष्ट करने का काम किया था। इसी कालखंड में राजस्थान में कुछ ऐसे ही महान व्यक्तियों ने जन्म लिया और उन्होंने अपने आचरण से वह दृढ़ता से समाज को एक नई राह दिखाई। आमजन ने इनकी दिखाई राह का न केवल अनुसरण किया वरन इन्हें देवता तुल्य मानते हुए लोक देवता लोक संत का दर्जा प्रदान किया। इस अध्याय में ऐसे ही कुछ महान व्यक्तियों का अध्ययन करेंगे। तो लोक देवताओं का अध्ययन करते हैं। तो राजस्थान में एक बात कही जाए कि पब्बू, हड़बू, रामदेव, मांगलिया, मेहा। अगर आपको एग्जाम में बात थाना पेपर में अगर याद नाम है तो ये 5 नाम, पब्बू, हड़बू, रामदेव, मांगलिया, मेहा, 500 पीर पधारजी, गोगा जिया जेहा। यानी पाबू जी, फिर है हड़बू जी, फिर है मांगलिया मेहा, मांगलिया मेहा, रामदेव जी, रामदेव जी, पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मांगलिया जी, गोगा जी। समझ गया? तो चलो आगे चलो। तो गोगा जी के बारे में बात करते हैं। इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होगा उसको हाईलाइट करेंगे। कौन कौन से एग्जाम्पल। इनके पिता का नाम था, वो था जेवर। क्या था? इनके पिता का नाम जेवर था और इनकी माता का नाम बात्सल था। इनके पिता का नाम जेवर और माता का नाम बात्सल था। इन्हें गोरखनाथ और महमूद गजनवी के समकालीन माना जाता है। गोगा जी का अपने मौसेरे भाइयों अर्जुन सरजुन के साथ संपत्ति का विवाद चल रहा था और तभी इनके बीच में एक गायों को लेकर एक युद्ध होता है और इसी युद्ध में ये गोगा जी भी वीरगति को अपने मौसेरी भाइयों के साथ प्राप्त हो जाते हैं। अब ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़्यादातर जो क्वेश्चन पुटअप होता है वो तो गोगा जी का जन्म स्थल ददरेवा सिरसमेड़ी और धुरमेड़ी के बारे में टावरों क्यों याद रखवा थे। सिरसमेड़ी का मतलब होता है सिरस यानी पहला। क्या होता है? सिरस का मतलब होता है पहले पोत, यानी शीर्ष स्थान पर। वर्ल्ड कप में अगर टीम जीतती है पहले स्थान पर रहती है उसे शीर्ष स्थान, यानी भारत ने वर्ल्ड कप जीता तो भारत व शीर्ष स्थान पर। सिरसमेड़ी यानी जहाँ पे जन्म हुआ वो सिरसमेड़ी कहलाएगी। और धुरमेड़ी जहाँ पे धड़ जाके गोगा जी की युद्ध के समय गिरी थी वहाँ धुरमेड़ी भी उसे कहा जाता है। तो आगे चलते हैं। ये आपको याद हो गया होगा, गोगा जी का जन्म स्थल ददरेवा सिरसमेड़ी और इनका समाधि स्थल धुरमेड़ी कहलाता है। गोगा जी की स्मृति में गोगामेड़ी, हनुमानगढ़ एवं समस्त राजस्थान में भाद्रपद कृष्ण नवमी को, यानी भाद्रपद कृष्ण नवमी लगभग मेले या तो चैत्र मास में भरे जाएंगे या अभी भरे भाद्रपद में भरे जाते हैं। तो राजस्थान में भाद्रपद कृष्ण नवमी, कृष्ण का मतलब होता है काला। तो
काला और शुक्ल सफ़ेद। तो इस प्रकार से जब अमावस्या आती है तो उसे कृष्ण पक्ष, और जब पूर्णिमा होती है तो उसे क्या कहते हैं, शुक्ल पक्ष के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे पूर्णिमा, यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है कि पूर्णिमा को क्या कहते हैं, शुक्ल पक्ष। यह भी एग्जाम में अगर पूछा जाए। और अमावस्या है उसको कहते हैं कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष कहा जाता है। फिर इसके बाद में आता है गोगा जी की अश्वारोही बाल्य के लिए योद्धा के प्रतीक के रूप में इसी दिन क्या होती है, पूजा होती है। और पूजा कहाँ होती है, यह भी खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होती है। ठीक है। और खेजड़ी के वृक्ष की पूजा दशहरे के दिन भी होती है। दशहरे के दिन भी, विजयदशमी के दिन है वो पूजा होती है, कार्तिक शुक्ल दशमी से। हिंदू कार्तिक शुक्ल दशमी में नहीं, पहले होती है अश्विन माह में। इनको जाहिर पीर कहकर नाम से भी पुकारा जाता है। जाहिर पीर कहकर कौन पुकारते हैं, जाहिर पीर नाम से इनको मुस्लिम बोलाते हैं। और इन कहकर पूजने से सर्पदंश का विष प्रभावित हो जाता है। और हिंदू नागरस तो मुस्लिम गोगा पीर के रूप में इनकी पूजा करते हैं। तो हमने गोगा जी के बारे में क्या क्या पढ़ा, थोड़ा सा इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो गोगा जी का सबसे पहले जन्म जो स्थान है वो हमने पढ़ा कि ददरेवा में हुआ था। कब हुआ था, ददरेवा में हुआ। इनके माता का नाम क्या था, बात्सल। इनके पिता का नाम क्या था, जेवर। तो रिपीट मार लो 1 मिनट में। पिता का नाम क्या था, जेवर। शीर्ष मेडी कहाँ पे है, शीर्ष मेडी है गोगा मेडी। फिर इसके बाद में आता है शीर्ष मेडी के बाद में यहाँ पे धुर मेडी कहाँ पे है, धुर मेडी है वो, सॉरी शीर्ष मेडी है वो है यहाँ पे, थोड़ा कन्फ्यूजन है। शीर्ष मेडी है वो है ददरेवा। ददरेवा ध्यान रखना क्योंकि जन्म स्थान है वो ददरेवा है। अगर आप ये कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा कर देता है तो इसके बाद में आगे आती है धुर मेडी। धुर मेडी कहाँ पे है, गोगा मेडी में। ठीक है। और समकालीन कौन है, गोरखनाथ। समकालीन कौन है, समकालीन कौन है, गोरखनाथ और महमूद गजनवी। तो ये कौन है, समकालीन है। अब चलते हैं आगे। इसके अंदर जाहिर पीर के नाम से पुकारा जाता है। ये देखो, ये भी आपको इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है कि जाहिर पीर के नाम से मुस्लिम जाहिर पीर के नाम से भी पुकारते हैं। एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि नाग के देवता के रूप में कौन से 2 देवता हैं। तो एक तो तेजा जी है और एक गोगा जी है। ठीक है। एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसके बारे में। और इनका जो जन्म है, इनके सन के बीच, सन को लेकर भी विवाद है। लेकिन आपको यहाँ पे 5 पीरों के नाम याद रखने हैं। इनके समकालीन कौन थे, पिता माता का नाम, और मोसेरे भाई अर्जुन सर्जुन थे। और मुस्लिमों के साथ इनकी युद्ध में गोगा जी वीरगति को प्राप्त हुए। और इनका जो सिर था, धड़त सिर थी, वो वहीं पे पड़ी, इसलिए वहाँ पे गोगा मेडी। और धुर मेडी कौन सी है, गोगा मेडी। शीर्ष मेडी कौन सी है, शीर्ष मेडी है वो है ददरेवा, और धुर मेडी गोगा मेडी। ठीक है। आगे चलते हैं। गोगा जी का जन्म स्थल ये हमने पढ़ लिया, ददरेवा, ये धुर मेडी। और मेला है वो भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है। कब लगता है, भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है। ठीक है। फिर इसके बाद में
हिंदू नागराज और मुस्लिम गोगा पीर के रूप में पूजा करते हैं। अगला है तेजाजी। एक प्रश्न आता है कि अब यहाँ पे बता देते हैं आपको कि निम्न में से पंच पीरों में शामिल कौन नहीं है। ठीक है, तो पंच पीरों में आपको ऑप्शन में देंगे पाबू जी, हडबू जी, तेजा जी, ठीक है, और मांगलिया भैया जी। तेजा जी ऑप्शन में हमेशा होगा। तेजा जी सी या 3 नंबर वाले ऑप्शन में लगभग हमेशा होता है। उसमें तेजा जी है वो पंच पीरों में शामिल नहीं है। तो पंच पीरों में हमने पढ़ा कौन कौन शामिल है। पंच पीरों में, पंच पीरों में शामिल है पाबू जी, हडबू जी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाएगा, आपको पटवार हो चाहे सीईटी हो। तो देखा पाबू जी, हडबू जी, रामदेव जी, मांगलिया मेहा, मांगलिया मेहा और गोगा जी। ठीक है, तो ये 5 हो गए। तो चलते हैं आगे। तेजा जी, लीलन प्यारी है। वीर तेजा जी का जन्म खड़नाल नागौर ग्राम के ताहड़ जी और राम कुंवरी के यहाँ हुआ। इनके पिता का क्या नाम था? ताहड़ जी। राम कुंवरी के यहाँ माघ शुक्ल चतुर्दशी को 1073 ईस्वी में हुआ था, जब तेजा जी अपनी पत्नी पेमल को लेने, पेमल का ससुराल पे से पेमल और पे से पनेर, पेमल गांव पनेर आजासी है, पनेर। तो टावरो ध्यान रखियो कि ससुरालों के नाम हो पनेर, पैसे पेमल और पैसे पनेर। इनकी पत्नी का नाम पेमल और पनेर। इनके पिता का नाम ताहड़ जी और माता का नाम राम कुमारी। जन्म कब हुआ था? माघ शुक्ल चतुर्दशी को। 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 याद हो गयो, ध्यान रखियो। तो चला पा। और उसी दिन मेर लोग, मेर यानी मीणा, मेर लोग लच्छा गुजरी की गाय चुरा कर ले गए। तो गुजरी की प्रार्थना पर वे गायों को मुक्त कराने जा ही रहे थे। रास्ते में इन्होंने सुरसरा, सुरसुरा स्थान है वह अजमेर में है शायद, ठीक है, अजमेर में है। और इन्हें एक सर्प मिला। तेजा जी ने सर्प को डसने से रोकते हुए वचन दिया कि वे गायों को मुक्त कराने के बाद समय यहाँ आएंगे। भीषण संघर्ष के बाद तेजा जी गाय मुक्त कराने में सफल रहे, परंतु अत्यधिक घायल होने के कारण वे अपने वचन के अनुसार वापस सर्प के पास आ गए। पूरे शरीर पर घाव होने के कारण उन्हें सर्प डसने के लिए वे जीवा पर उन्होंने डस लिए। कहानी है। और फिर इसके बाद वास्तविक बात थी तो ये सुरसुरा किशनगढ़ है। किशनगढ़ कहाँ पे? अजमेर में। भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनकी मृत्यु हुई। और इसी दिन कहाँ पे मेला लगता है? तेजा जी का पर्वतसर नागौर में। तो ये बात है। तेजा जी की तरह नागों के देवता रूप में पूजनीय है, हमने बात की थी। तेजा जी को तलवार धारण किए गए घोड़े पर सवार योद्धा के रूप में दर्शाया जाता है, जिनकी जीवा को सर्प डस रहा है। मान्यता है कि यदि सर्प दंशित व्यक्ति के दाएं पैर में तेजा जी की तांत डोरी बांध दी जाए तो उसे विष नहीं चढ़ता है। और ज़ाहिर पीर में क्या कहने पर विष नहीं चढ़ता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्न कथनों में से कथन कौन सा राइट है, तो दाएं पैर में बांध दी जाती है क्या? तांती। तांती क्या है? एक तागा होता है, एक रक्षा सूत्र होता है। तो तेजा जी आएगा और जाहिर पीर आएगा। जाहिर पीर कहने से सर्प दंशित व्यक्ति का इलाज हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? गोगा जी। क्या आएगा? गोगा जी। ठीक है। तो लोक देवताओं से संबंधित ये मान्यताएं अक्सर सत्य नहीं है, लेकिन ठीक है, इनका हम अगर बातों को ध्यान में रखें कि इन्होंने किस तरह से लोग आमजन की रक्षा की, तो उसके बारे में महत्वपूर्ण है। तो तेजा जी के बारे में हमें क्या बात ध्यान में रखनी है? तो तेजा जी के बारे में, जन्म कहाँ हुआ था इनका? जन्म इनका हुआ था खड़नाल नागौर में। ताहड़ जी और राम कुंवरी के, इनके पिता का नाम ताहड़ जी, माता का नाम राम कुंवरी था। 1073 ईस्वी में हुआ था ये, जब तेजा जी अपनी पत्नी पेमल को लेने ससुराल पनेर गए हुए थे, तब लच्छा गुजरी की गाय चुरा कर ले गए। कौन? मीणा। तो किशनगढ़ में इनका यहाँ पे मेला भरता है, यहाँ पे इनकी मृत्यु हुई भाद्रपद शुक्ल दशमी को। ये आपको ध्यान में रखना है मेला कब भरता है। और भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा जी का मेला भरता है, तो ये भी ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। शुक्ल और कृष्ण का ध्यान में रखता है। पाबू जी का जन्म धांधल जी राठौड़ के यहाँ 1239 ईस्वी में कोल्लू मुंड में हुआ था। कोल्लू या कोल्लू मुंड में हुआ था, ठीक है। काफी हुआ था, कोल्लू मुंड में हुआ था।
इतिहासकार मोहनोत नैन सिंह महाकवि मोडजी आशिया तथा लोगों में प्रचलित मान्यता के अनुसार पाबूजी का जन्म वर्तमान बाड़मेर से 8 कोस आगे खारी खाबड़ के जुन्ना नामक ग्राम में अप्सरा के गर्भ से हुआ। ठीक है। पाबूजी का विवाह अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री सोडी के साथ हुआ था। विवाह के मध्य उनके प्रतिद्वंदी बहनोई जायल नागौर नरेश जींदराव खिंची ने पूर्व वैर के कारण देवल चारणी की गायों को घेर लिया। देवल ने पाबूजी से गायों को छुड़ाने की प्रार्थना की। 3 फेरे लेने के पश्चात ये केसर काल में घोड़े, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपको। यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, कड़े संघर्ष में 1236 ईस्वी में पाबूजी अनेक साथियों सहित वीर गति को प्राप्त हुए और वीरता के कारण इन्हें लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। और इनका जो पूजा स्थल है वो कोल्लू फलोदी में है। इनका प्रतीक चिन्ह हाथ में भाला लिए अश्वारोही के रूप में प्रचलित है। पाबूजी की ऊंटों के देवता के रूप में पूजा की जाती है। राजस्थान में मारवाड़ में सर्वाधिक ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को। ये पाबूजी का चित्र है और ऊंटों के स्वस्थ होने पर भोंपियों द्वारा पाबूजी की फड़ गाई जाती है और ग्रामीण जनमानस इन्हें लक्ष्मण जी का अवतार मानता है। क्या किसका मानता है? लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। तो पाबूजी के बारे में पढ़ने वाले हैं, दोबारा एक बार रिपीट मार देते हैं इसको। पाबूजी का जन्म धांधल जी राठौड़ के यहाँ हुआ और 1239 ईस्वी में कोलमुंड में हुआ था। कहाँ पे हुआ? कोल्लू में। इतिहासकार मोहनोत नैन सिंह और महाकवि मोडजी आशिया तथा लोगों में प्रचलित मान्यता के अनुसार पाबूजी का जन्म वर्तमान बाड़मेर से 8 कोस आगे खारी खाबड़ के जुन्ना नामक ग्राम में हुआ, अप्सरा के गर्भ से। किसके अनुसार? मोहनोत नैन सिंह के अनुसार, महाकवि मोडजी आशिया के अनुसार। ठीक है। पाबूजी का विवाह अप्सरा के गर्भ से हुआ। पाबूजी का विवाह सूरजमल अमरकोट के सूरजमल अमरकोट पाकिस्तान सूरजमल सोडा की पुत्री सोडी के साथ हुआ। विवाह के मध्य उनके प्रतिद्वंदी उनके बहनोई थे जींदराव खिंची, उनके साथ पूर्व वैर के कारण देवल चारणी की गायों को घेर लिया गया। देवल ने पाबूजी से गायों को छुड़ाने की प्रार्थना की। 3 फेरे लेने के पश्चात वहाँ पे वो चले गए और यहाँ बना के करो केसर काल में घोड़ी पर चढ़ गए और वह गाया ने बचा लिया। तो इसी प्रकार 1236 ईस्वी में कहा जाता है कि वीरगति को प्राप्त हुए और इसी प्रकार उनका जो मेला है वो कोल्लू फलोदी में, वहाँ पे ये मेला भरता है और इनकी स्मृति में मेला लगता है। ठीक है। भाला लिया स्वारोही के रूप में प्रचलित है और पाबूजी की ऊँटों के देवता के रूप में पूजा की जाती है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का जो श्रेय है वो पाबूजी को दिया जाता है। ऊँटों के स्वस्थ होने पर भोंपियों द्वारा पाबूजी की फड़ गाई जाती है। ग्रामीण जनमानस इन्हें लक्ष्मण जी का अवतार मानता है। देवनारायण जी। ठीक है। देवनारायण जी के बारे में पढ़ते हैं। देवनारायण जी बगड़ावत प्रमुख भोजा और शेडू गुजर के पुत्र थे। ये देवनारायण जी का चित्र है। गुजरों के प्रमुख देवता हैं और इनके पिता का इनके जन्म से पूर्व बिनाई के शासक के संघर्ष में इन्हें 23 भाइयों सहित मारे गए। बिनाई शासक से इनके रक्षा हेतु इन्हें माँ शेडू इन्हें लेकर अपने पीर मालवा चली गई। ठीक है। इनका ननिहाल कौन सा था? मालवा। 10 वर्ष की अल्पायु में भी पिता की मृत्यु को बदलने राजस्थान की ओर लौट रहे थे तो मार्ग में धारा नगरी में जयदेव परमार की पुत्री पिप्पल दे से उन्होंने विवाह किया। कुछ समय बाद वे बदला लेने बिनाई पहुंचे, जहाँ गायों को लेकर बिनाई ठाकुर से हुए संघर्ष में देवजी ने उसे मौत की घाट उतार दिया। इनका मुख्य पूजा स्थल है वो असिंध भीलवाड़ा में, जहाँ भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला भरता है। इनके मुख्य अनुयायी गुज्जर हैं जो देवजी की फड़ तथा देवजी और बगड़ावत इस संबंध का वे बगड़ावत के गायन द्वारा इनका यशोगान करते। किंवदंती है कि हर रात 3 पैर गाए जाने के कारण ये 6 माह में पूर्ण होता है। सबसे लंबी फड़ वाचन है वो क्या है? किनका है? इनका देवनारायण जी का। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है देवनारायण जी में? देवनारायण जी के बारे में यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि देवनारायण बगड़ावत प्रमुख भोजा और शेडू गुजर के पुत्र थे। ठीक है। शेडू गुजर के पुत्र थे। भोजा इनके पिता का नाम और शेडू माता का नाम था। गुजरों के प्रमुख देवता हैं। इनके पिता इन्हें जन्म से पूर्व बिनाई के शासक से संघर्ष में अपने 23 भाइयों सहित मारे गए थे और बिनाई शासक से इनके रक्षा हेतु इनके माँ शेडू इन्हें लेकर अपने पिहर मालवा चली गई और 10 वर्ष की अल्पायु में वे पिता की मृत्यु का बदला लेने राजस्थान की ओर लौट रहे थे तो मार्ग में धारानगरी में जयदेव परमार की पुत्री पिप्पल दे से इन्होंने विवाह किया। कहाँ पे किया? धारानगरी। कुछ समय बाद में बदला लेने हेतु बिनाई पहुंचे, जहाँ गायों को लेकर बिनाई ठाकुर से हुए संघर्ष में देवजी ने उसे मौत के घाट उतार दिया। कह दे जनरी थारे मन रही बात है। तो इनका मुख्य पूजा स्थल असिंध भीलवाड़ा में है, जहाँ भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है। इनके अनुयायी गुजर है देवधनी के वंश। देवजी की फड़ तथा देवजी और बगड़ावतों से संबंध काव्य बगड़ावत के गायन द्वारा इनका यशोगान होता है। किससे होता है? बगड़ावत। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि बगड़ावत जो काव्य है उसको तो समझिए। काव्य
बगड़ावत काव्य है इनके द्वारा पूरा होता है। तो एक दिन मेंढा ने साफ कर लिया। तो बगड़ावत बगड़ावत जो काव्य है उसके द्वारा ये क्या होता है, पूरा होता है। पढ़ते हैं आगे, चलते हैं। मल्लीनाथ जी, अगले देवता कौन से अपने, मल्लीनाथ जी। इनका मुख्य पूजा स्थल आसिंद भीलवाड़ा में है और भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को क्या लगता है, मेला लगता है। ठीक है। और इनके देव जी की फट तो देव जी और बड़ा संबंधित इनका यशोगान होता है। और 3 पैर गाए जाने पर ये 6 माह में पूर्ण होता है। 3 पैर यानी सुबह, दोपहर और शाम, रात में गाया जाता है। मल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ जी के बारे में जानकारी लेते हैं। मल्लीनाथ जी इम्पोर्टेंट है और महत्वपूर्ण, जो कोलायतकार भाग है यहाँ पे महत्वपूर्ण है। कोलायत मल्लीनाथ जी का जन्म मारवाड़ में रावल सलखा और जानिंदे के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में हुआ। कब, 1358 में। इनके पिता की मृत्यु पश्चात चाचा कौन थे इनके, कन्नड़ देव। चाचा थे कन्नड़ देव के साथ महेवा में शासन प्रबंध करने लगे। चाचा कन्नड़ देव की मृत्यु बाद 1334 में महेवा के स्वामी बन गए। राज्य विस्तार के क्रम में 1378 में फिरोज तुगलक के मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना में को इन्होंने मार भगाया। अपनी रानी रूपादे की प्रेरणा से वे उगमसी घाट के शिष्य बन गए और योग साधना की दीक्षा प्राप्त की। किंवदंती के अनुसार वे भविष्य दृष्टा एवं देवताओं की तरह चमत्कार प्राप्त सिद्ध पुरुष थे। तो मल्लीनाथ भविष्य दृष्टा थे। तो मल्लीनाथ ने मारवाड़ के सारे संतों को एकत्र करके 1399 ईस्वी में एक व्रत हरि कीर्तन आयोजित करवाया। इसी वर्ष चैत्र शुक्ल द्वितीया को इनका स्वर्गवास हो गया। लूनी नदी के तटवर्ती तिलवाड़ा बाड़मेर गांव में इनका मंदिर है भाई। और प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक विराट पशु मेला भरता है। और 10 पशु मेलों में सबसे पहले गोगामेडी पशु मेला, वो भी हम पढ़ेंगे। तेजा जी का भरता है, एक देवनारायण इनका मल्लीनाथ जी का, एक रामदेव जी का भरता है। तो 1399 में एक कीर्तन आयोजित किया और चैत्र शुक्ल द्वितीया को इनका स्वर्गवास हो गया। लूणी नदी के तटवर्ती तिलवाड़ा बाड़मेर गांव में इनका मंदिर है। और प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण दशमी एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक विराट पशु मेला भरता है। और जोधपुर के पश्चिम परगने का नामकरण इन्हीं के नाम पर मालानी किया गया था। इनकी आज भी मालानी बाड़मेर में अत्यधिक मान्यता है। तो मल्लीनाथ का जन्म अब रिपीट करते हैं। मारवाड़ के रावल सलखा और रानी जानिंदे के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में 1358 ईस्वी में हुआ। पिता की मृत्यु के पश्चात वह चाचा कन्नड़ देव के महेवा में शासन प्रबंध देखने लगे। चाचा कन्नड़ देव की मृत्यु के बाद 1374 ईस्वी में महेवा के स्वामी बन गए। राज्य विस्तार के क्रम में 1378 ईस्वी में फिरोज तुगलक के मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को उन्होंने मार भगाया। अपनी रानी रूपादे की प्रेरणा से 1389 ईस्वी में उगमसी भाट के शिष्य बन गए और योग साधना की दीक्षा प्राप्त की। किंवदंतियों के अनुसार वे भविष्य दृष्टा थे। मल्लीनाथ जी ने मारवाड़ के सारे संतों को एकत्रित करके 1300, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भविष्य दृष्टा और चमत्कार प्राप्त सिद्ध पुरुष की उपाधि किसे दी गई है, मल्लीनाथ जी को। हरिकीर्तन आयोजित करवाए। इसी वर्ष चैत्र शुक्ल द्वितीया को इनका स्वर्गवास हो गया। ठीक है, ज्योतिष शास्त्र के विद्वान थे। ठीक है, और भविष्य देखते थे। भविष्य दृष्टा, बाड़मेर गांव में तिलवाड़ा में इनका मंदिर है। और चैत्र कृष्ण एकादशी से लेकर चैत्र शुक्ल एकादशी तक विराट पशु, क्योंकि जब इन स्वर्गवास होता है तो उसी के साथ मृत्यु के साथ यहाँ पे मेला लगता है। लेकिन इनके लिए चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक मेला भरता है, 1 माह तक। जोधपुर के पश्चिम परगने का नामकरण इन्हीं के नाम पर मालानी किया गया था। और इनकी आज भी मालानी बाड़मेर में अत्यधिक बहुत मान्यता है। आगे पढ़ते हैं। रामदेव जी, तंवरवशी अजमाल जी और मेणादे के पुत्र रामदेव जी का जन्म बाड़मेर जिले की शिव तहसील के उंड काश्मीर गांव में हुआ। इन्हें मल्लीनाथ जी के समकालीन माना जाता है। बालपन उन्होंने पोखरण क्षेत्र मल्लीनाथ जी से प्राप्त करने के पश्चात भैरव नामक क्रूर व्यक्ति का अंत करके अराजकता वहां तक खत्म किया। विवाह अमरकोट के दलजी सोडा की पुत्री नेतल दे से हुआ था। ठीक है, और अमरकोट की जो रानी है उनका जो विवाह था, अमरकोट की जो रानी है यानी पाबू जी का विवाह भी अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री से, सूरजमल सोडा की पुत्री जो रूपा, जो क्या नाम था उसका, इनका क्या नाम था देखते हैं। ये देखो सोडी के साथ हुआ था। सोडा की पुत्री
सोडी। और इनका विवाह भी अमरकोट में हुआ था दलजी सोडा की पुत्री नेतल जी। उनका विवाह किससे हुआ था? सूरजमल सोडा की पुत्री सोडी और इनका दलजी सोडा की पुत्री नेतल दे से। अपने पिताजी को पोकरण दहेज में देने के बाद इन्होंने रामदेवरा रुणेचा गांव बसाया और वहीं 1458 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जीवित समाधि ले ली। यह भाद्रपद शुक्ल एकादशी को क्या बरता है? मेला बरता है। और एक मिनट देखते हैं इसको। सांप्रदायिक सद्भावना इनके मेले की विशेषता है। इंपॉर्टेंट बात है, सांप्रदायिक सद्भावना है इनके मेले की विशेषता है। और रुणेचा गांव बसाया और वहीं 1458 में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जीवित समाधि ले ली। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को यहाँ पे विशाल मेला भरता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हिंदू इन्हें श्री कृष्ण के अवतार के रूप में इनकी आराधना करते हैं और मुसलमान राम सपीर के रूप में रामदेव जी को पूजते हैं। हिंदू मुसलमान देवता गोगा जी और रामदेव जी हैं। इनके स्थान थान कहलाते हैं। रामदेव जी द्वारा कामड़िया पंथ की स्थापना की गई। इस पंथ के अनुयायियों द्वारा रामदेव जी के मेले में 13 ताड़ी नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। इंपॉर्टेंट बात है, 13 ताड़ी नृत्य कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? रामदेव जी के मेले में। समाज सुधारक थे रामदेव जी और इन्होंने जाति प्रथा तीर्थ यात्रा का भयंकर विरोध किया था। तो रामदेव जी तंवरवंशी अजमाल और मेणादेव के पुत्र है। रामदेव जी बाड़मेर जिले की शिव तहसील के उन काश्मीर गांव में हुआ मल्लीनाथ जी के समकालीन देवता है। और पोखरण क्षेत्र में मल्लीनाथ जी से प्राप्त करने भैरव नामक क्रूर व्यक्ति का अंत करके अराजकता और आंतक खत्म किया। अमरकोट के दलजी सोडा की पुत्री नेतल जी से इनका विवाह हुआ और अपनी भतीजी को पोखरण दहेज में देने के बाद रामदेवरा रुणेचा गांव भी बसाया था। ठीक है, और 1458 में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जीवित समाधि ली और भाद्रपद शुक्ल द्वितीया विशाल मेला भरता है। सांप्रदायिक सद्भावना इस मेले की मुख्य विशेषता है। श्री कृष्ण के अवतार के रूप में इनकी आराधना करते हैं। वहीं मुसलमान राम सपीर के रूप में रामदेव जी को पूजते हैं। सामान्यतः गांव में किसी वृक्ष के नीचे ऊंचे चबूतरे पर रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह पगली स्थापित की जाते हैं। ये स्थान थान कहलाते हैं। थान क्या है? एक छोटे गांव में मंदिर। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है, टर्मिनोलॉजी है, ध्यान आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है। फिर आगे चला मेहाजी मांगड़िया। क्या है? मेहाजी मांगड़िया। मेहाजी मांगड़िया राजस्थान के पंचपीरों में गिने जाते हैं। प्रसिद्ध इतिहास के टोड के अनुसार इनका जन्म गुहिल वंश की मांगड़िया शाखा में हुआ था। इनके स्वाभिमानी स्वभाव के कारण इनके अनेक शत्रु हो गए थे। अंत में गायों के रक्षार्थ भाटियों से युद्ध करते वीरगति को प्राप्त हुए। वीरगति को प्राप्त हो गए। और मेहाजी मांगली की वीरता की कहानी आज भी मारवाड़ के कण कण में व्याप्त है। लोगों की सेवा सहायता करने में उन्हें संरक्षण देने के कारण लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। बापिणी जोधपुर में इनका मंदिर अष्टमी को इनका मंदिर है और भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को इनका क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता है। मेहाजी मांगलिया राजस्थान के पंचपीरों में गिने जाते हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल टोड के अनुसार इनका जन्म गुहिलोत इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म गहलोत गुहिल वंश की मांगलिया शाखा में हुआ था और इनके स्वाभिमानी स्वभाव के कारण है वो अनेक शत्रु हो गए थे और भाटियों से युद्ध करते वीरगति को प्राप्त हुए। ठीक है, इनकी वीरता की कहानियाँ मारवाड़ में सुनी जा सकती है और बापिणी जोधपुर में इनका मंदिर बरता है। लोगों की सहायता करने वाले देवता भी है ये और भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को इनका मेला भरता है। तो लास्ट है जो लोक देवता है वो हरबूजी। हरबूजी बुंडेल नागौर के महाराजा सांखला के पुत्र थे। राव जोधा 1438 से 89 ईस्वी के समकालीन थे। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात बुंडेल छोड़कर हरबम जाड़ में आकर रहने लगे। रामदेव जी की प्रेरणा से इन्होंने अस्त्र शस्त्र त्याग कर उनके गुरु बालीनाथ जी से क्या ली? शिक्षा ली।
लोक मान्यता है कि राव जोधा को मेवाड़ के अधिकार से मंडोर को मुक्त कराने के प्रयासों के दौरान इन्होंने आशीष के साथ एक कटार भी दी थी। इसकी सहायता व आशीर्वाद से जब भूभाग जोधा के अधीन आ गया तो जोधा ने इन्हें बेंगट्टी गांव प्रदान किया। हरबू जी को बहुत बड़ा शकुन शास्त्री, वसनसिद्ध और चमत्कारी महापुरुष माना जाता था। इनका प्रमुख स्थान बेंगट्टी फलोदी में मनौती पूर्ण होने पर श्रद्धालु यहाँ उनके मंदिर में संस्थापित हरबू जी की गाड़ी की पूजा अर्चना करते हैं। गाड़ी की पूजा अर्चना किसके देवता की जाती है? हरबू जी की। तो ये प्रश्न पूछा जाता है। हरबू जी बुंडेल नागौर के महाराजा सांखला के पुत्र और राव जोधा 1438 से 89 ईस्वी के समकालीन थे, राव जोधा के समकालीन थे। और इनके पिता महाराजा सांखला के मृत्यु के पश्चात हरम्बम जाड़ में रहने लगे। रामदेव जी की प्रेरणा से इन्होंने अस्त्र शस्त्र त्याग दिया और बालीनाथों दीक्षा शिक्षा ले गए और बैठ गए भाई। तो लोक मान्यता है बैठ गए थे। तो लोक मान्यता है कि राव जोधा को मेवाड़ के अधिकार से मंडोर को मुक्त कराने के प्रयासों के दौरान उन्होंने आशीष के साथ एक कटार भी भेंट की थी। ये भूभाग जोधा के दे रहे हैं तो जोधा ने बेंगट्टी गांव प्रदान किया था। कौन सा गांव? बेंगट्टी गांव। बेंगट्टी गांव से संबंधित कौन है? हरबू जी, ठीक है। और इनका प्रमुख स्थान बेंगट्टी फलोदी में है और मनौती पूर्ण होने पर श्रद्धालु या उनके मंदिर में संस्थापित हरबू जी की गाड़ी पूजा अर्चना करते हैं। एक है वीर कल्ला जी। अकबर के चित्तौड़गढ़ आक्रमण से समय पूर्ण वीरता व साहस दिखाने वाले कल्ला जी की मेवाड़ अंचल में 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध है। मान्यता एक सिर कटने के बाद भी कल्ला जी का दंड मुगलों से लड़ता हुआ रुंडेला तक आ पहुंचा। ठीक है, तो चलते हैं, काल मिला फिर आप और नई वीडियो था ना। वीडियो किसी लगी, वीडियो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ठीक है, मिला टाबरो तड़के, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।